गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में 2 या 2 से अधिक बार पूछे गए प्रश्न को अध्ययन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? ये आपका पूछा गया लोअर पीसीएस 2002-2003 में। इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया था। इसके बारे में और व्याख्या देख लेते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को अधिनियमित हुआ। ठीक है, 1856 को अधिनियमित हुआ, कानून बना। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड डलहौजी इससे पहले था 1856 में कुछ महीने, तो उसने प्रारूपित और प्रस्तुत किया था। लेकिन अधिनियमित कब हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ये आपका पूछा गया लोअर 2010, पीसीएस 2008, पीसीएस मेंस 2011 में। तो इसका सही जवाब, इसके ऑप्शन को देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड सर जॉन शोर। तो इसका सही जवाब है दास प्रथा को जो समाप्त किए थे लॉर्ड एलनबरो। इसका सही जवाब है लॉर्ड एलनबरो। इसके व्याख्या को देखते हैं। लॉर्ड एलनबरो 1843 में, लॉर्ड एलनबरो 1843 के एक्ट 5 के अंतर्गत भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। दास प्रथा का एक्ट 5 के अंतर्गत 1843 में किसने? लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत किया या उन्मूलन किया, समाप्ति किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। पीसीएस 2002 में, लोअर 2004 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, दूसरा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, तीसरा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, चौथा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो सही जवाब है इसका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। और इसकी व्याख्या देखते हैं। 1872 में लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, 1872 में। ठीक है, इसने तब शुरू कराया था। और अगर पूछा जाए नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हो गई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गई थी। इसका मतलब 1872 जो मेयो कराए थे ये अस्थायी थी, ये नियमित नहीं होती थी। नियमित पूछा जाएगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित होने लगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? ये आपका पूछा गया है पीसीएस 2004, आरओ मेंस 2013 में। इसका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था 1869 से 1872 तक। तीन साल का इसका कार्यकाल था। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था
मेयो पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हो गई। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल था मेयो, जिसकी हत्या उसके ही कार्यकाल में हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ये आपका पूछा गया PCS 96 में, 2010, उत्तराखंड PCS 2002 में। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। इसने स्थानीय स्वशासन को ज़्यादा डेवलप किया। इसकी व्याख्या को देखते हैं। 1880 में जब इंग्लैंड में ग्लैड ईस्टन की जब सरकार बनी, ग्लैड ईस्टन की जब सरकार नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। एक किसकी सत्ता में? उदारवादी दल के सत्ता में आए। उदारवादी दल से बिलोंग करते थे। तो ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो ग्लैडस्टन क्या थे? स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो उन्होंने लॉर्ड रिपन को अच्छा शासन करने के लिए बोला, तो उसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू।